अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को बहुत मेहनत की है युवराज सिंह ने, फोन पे भी बता रहा होता है कि तुमने ये गलती की है। ये सब मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो उसको। वो खड़े खड़े ऑफ स्पिन डालो, चल मार। खड़े खड़े खेलो उसको। खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, तो आपकी रीच और बढ़ गई है ना। अभिषेक शर्मा वो बच्चा है, अभी नया है, तो प्रीमियर बॉलर, प्रीमियर बॉलर शहनशाह अफरीदी उसे मार खा रहा है। वो शहनशाह अफरीदी वो देखे राज सिंह इसको ट्रेन करने वाले, शुभमन गिल को ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, ये कहना है भाई वसीम अकरम का। वसीम अकरम के साथ भाई अहमद शहजाद ने अपने YouTube चैनल के ऊपर कहा है कि भाई अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख के ऐसे लग रहा था कि भाई हम लोग ना कोई हाईलाइट्स देख रहे हैं। भाई छक्के पे छक्का आ रहा था, जहां पे दिल कर रहा था भाई वहां पे भाई ये बंदा शॉटें मार रहा था। एक टाइम तो ऐसे लग रहा था कि भाई हमारे बॉलरों को ना हाथ जोड़ के ना वापस आ जाना चाहिए ड्रेसिंग रूम के, भाई तुम लोग जीत गए हो मैच, जिस हिसाब से वो मार रहा था। शर्मा की बात करें तो उसने 2012 में मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट 50 में। बख्तर ने स्टेटमेंट दी है अभी कि यार बुलाओ, मैं पता नहीं कितने कहा क्या कहा था कि मैं जो है तैयार कर दूंगा, काफी प्लेयर बना दूंगा, कोई 22,000 कितने प्लेयर। हाँ। अब उस बेचारे को क्यों कहना पड़ रहा है, मुझे ये बताओ। शुएब अख्तर इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, उसको अपने मुंह से क्या अच्छा लग नहीं। आप शुएब अख्तर को इज्जत को बुलाओ कि पक्की उसको जिम्मेदारी देनी। एक बंदा मुंह से कह रहा है इतना बड़ा बॉलर है, इतना सुपरस्टार है आपका, आपके लिए वो बॉलर अगर वो कहता है कि मैं करूं तो दो उसको जिम्मेदारी है कि भाई हमें फास्ट बॉलर निकाल के दो शुएब अख्तर। युवराज सिंह ने ये नहीं कहा था कि अगर बीसीसीआई मुझे कहे तो मैं इन दो लड़कों को अच्छा कर सकता हूं। उस जिसे बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं देश की खिदमत, देश के लिए कुछ करना, ये होता है। मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारता था, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलरिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे मारते। तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नज़र आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, तो ठीक है, ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इम्पैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूँ, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास, मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू, बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर
किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूँ। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना, बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। वो देखते रहते हैं अक्सर एग्जांपल ना, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को बहुत मेहनत की है युवराज सिंह ने, फोन पे भी बता रहा होता है कि तुमने ये गलती की है, ये सब सुनते हैं, कहानियां हमने विजुअल्स भी देखे हैं। और 1.5-2 माह जब कोविड का चल रहा था तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को कोच किया था युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने ये नहीं कहा था कि अगर बीसीसीआई मुझे कहे तो मैं इन 2 लड़कों को अच्छा कर सकता हूं। उस जिसे बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं देश की खिदमत, देश के लिए कुछ करना, ये होता है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरी लगे, मैं बिलीव करता हूं कि ये प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ पे पैसे से सब कुछ होता है। बट अगर कुछ चीज़ देखिए कितना पैसा कमाना है, कितना और पैसा चाहिए। आई एम सॉरी, जो पाकिस्तान के लिए 100 मैच खेल गया, क्या उनको भी पैसा चाहिए या उनको भी रीज़न चाहिए कि वो पीसीबी उनको बुलाए और वो ठीक करें? मैं सबको कह रहा हूँ, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं सबको कह रहा हूँ। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान का एक फॉर्मर क्रिकेटर उसने शाहीन को फ़ोन किया हो, यार तुम पहले ये ठीक थे, अब ये गलती हो रही है, मेरे पास आओ 2 हफ्तों के लिए, मैं तुम्हें ये सेट करके देता हूँ? कभी सुना? मैंने एक विजुअल देखा था ख्वाजा नाफे के साथ अफरीदी ने, 2-4 दिन की विजुअल मैंने देखी थी जो उन्होंने उनके काम किया था स्लोगिंग के ऊपर। कभी किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने फ़ोन किया साबजा फरहान को कर लिया और साइम अयूब को किया हो कि यार तुम आओ ये महीना मेरे साथ लगाओ, मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारी खामी दूर नहीं होती? कभी आपने सुना हो एग्जाम्पल? आई डोंट नो किसी ने किया भी हो तो, बट मेरे सामने नहीं है। किया होता तो यहाँ पे टिकटॉक पे सभी हैं, फौरन वीडियो भी लगा देते। कोई नहीं आया, सीधी सी बात है। किसी ने कहा हारिस रऊफ को, किसी ने नसीम शाह को, बातें सब ने की हैं कि लड़कियों जैसा मेकअप करके आ जाते हैं, स्माइल देते हैं, ये तन सबने दिखा दिए। किसी ने फ्रॉड कह दिया, किसी ने कह दिया ये मटेरियल ही नहीं है, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये लड़का है ना, इसको मैं 2 महीने में सही कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे, क्रिकेट बोर्ड नहीं बुलाता, ना बुलाए, मैं इसको 2 माह में ठीक करूँगा। किसी के मुँह से सुना आपने? देशभक्ति ये नहीं होती कि आप टीवी पे बैठ के दूसरों को वो कर दें। देशभक्ति ये होती है कि आप रियलाइज करें और आप इनको बुलाएं, आजा यार मैं देखता हूँ कैसे, क्या फलान वो ट्राइनेशन सीरीज है ना, इसमें नहीं भी खिलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं T20 वर्ल्ड कप को जहन में रखो, मैं तुम्हें तैयारी करवाता हूँ, आ जाओ। क्या गलती है? क्या हमारे पास ऐसे क्रिकेटर्स नहीं है? 100% है। क्या शोएब अख्तर अगर 2-4 नसीम शाह को, वसीम जूनियर को, जमान खान को बुला के ग्रूम नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। मैं पहले बिलीव करता हूँ कि ये ठीक है क्रिकेट बोर्ड के तहत होना चाहिए, मगर वो इंडिविजुअल भी बुला के कर सकते हैं। क्या क्रिकेटर्स नहीं चाहेंगे? क्या उनको नहीं लगेगा? जैसे युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को किया, क्या उसने कहा कि मुझे बीसीसीआई रखेगा तो मैं करूंगा? ये शायद एक किताबी बात है, आपको भी अजीब लग रहा हो, मुझे भी होता है, बट मैं ये पाकिस्तानी क्रिकेट जिस तरह की आई परफॉर्मेंस दे दी है ना, इसके अलावा अब पाकिस्तानी क्रिकेट देयर इज नो मोर क्रिकेट फैन राइट देयर, क्योंकि अब क्रिकेट बचे ही नहीं है। जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यूएई ओमान से हार जाते हैं ना, दुख नहीं होता। इंडिया से आ रहे हो जिसके खिलाफ आपकी जंगें चल रही होती हैं, जो कहते हैं हम अपने मैच आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं, दुख तो होना है हमें, और क्रिटिसाइज भी हमने इनको आज भी हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। भाई हाथ वो क्यों मिलाएं? वो समझते हैं हमें कुछ नहीं है। वो हमने ना 170 किया तो कह रहे थे, बढ़ के मार रहे थे कि जीत जाएंगे। और के अभिषेक ने हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, एक बॉलर पे हम रिलाई कर रहे हैं तो पूरे टूर्नामेंट में, और उनके पास जसप्रीत बुमराह है, चक्रवर्ती है, उनके पास कुलदीप यादव है, वो पूरे अभिषेक शर्मा तो बड़े बड़े बॉलर्स का फ्यूचर खा गया है सर। मैम वो उनका करियर ही खा गया, शेन का करियर अब और कितना बच गया है, जितना आके उसको तिलक वर्मा ने आके उसको नीचे से छक्के मार दिए हैं। अभी और तुमने कितनी बेइज्जती करवानी है? मैं तो कहता हूँ कि खत्म करो क्रिकेट और अगले मैचों का बाइकआउट करो, घर आ जाओ। इससे अच्छा के बाइकआउट कर देते, इंडिया से इतनी बेइज्जती तो ना होती। पता नहीं कितनी दफा हमने पिछले इतवार को मैच देख रहे थे, दिल लगा के बैठ गए थे कि यार पाकिस्तान जीत जाएगा, पिछले इतवार इतनी घटिया परफॉर्मेंस, और आज फिर वही काम, फिर आज दिल तोड़ दिया। एक दिल कितनी दफा तोड़ना है तुम लोगों ने? 7 दफा तो तोड़ चुके हो आप, और हम क्या करें? कहते हैं फिर हमें सपोर्ट करो, कितनी दफा सपोर्ट करें? सपोर्ट कर करके थक जाते हैं, बंदे उधर रोने लग जाते हैं कि यार आप हमारी फीलिंग के साथ खेलते हो, आपको कदर ही नहीं है कि आपके फैंस आपके लिए आप कितना सोचते हैं, क्योंकि उनको कोई फिक्र ही नहीं है। फैन से पूछ लेते हैं बाइकआउट करें क्रिकेट का, क्या करें? क्रिकेट का मैं कहता हूँ ये बस इधर ना है, पाकिस्तान ना है। शेख शर्मा वो बच्चा है, अभी नया है, तो प्रीमियर बॉलर, शहनशाह अफरीदी उसे मार खा रहा है। वो शहनशाह अफरीदी वो मैं